हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की वैकेंसी आई है और हम उसके लिए यहाँ पर बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। क्लियर। आज हम लोग यहाँ पर DFCCIL और इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करें हैं उसका आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। कौन सा देखेंगे यहाँ पर? पार्ट 5। क्लियर। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने इसके पहले की 4 क्लासेस नहीं देखी है प्लेलिस्ट बनी रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर DFCCIL करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके आप पूरी क्लासेस देख सकते हैं जो जो अभी तक हुई है। क्लियर। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। On 25 December 2019, Indian Railways started a special train on the Kalka-Shimla route. What is the name of that train? 25 दिसंबर 2019 को भारतीय रेलवे ने कालका शिमला मार्ग पर एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की। उस ट्रेन का नाम क्या है? उस ट्रेन का नाम क्या है? हिम दर्शन एक्सप्रेस, है ना। उस ट्रेन का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिम दर्शन एक्सप्रेस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इन द कंट्री? देश की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? तो पहली प्राइवेट ट्रेन है तेजस। अभी तक ये 2 प्राइवेट ट्रेन हमारे भारत देश में है। पहली जो है तेजस, दोनों तेजस है, दोनों का नाम तेजस है। पहली जो ट्रेन है वो दिल्ली से लखनऊ चलती है और दूसरी जो ट्रेन है वो अहमदाबाद से मुंबई। क्लियर। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देश की जो प्राइवेट ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलती हैं। तो पहली चलती है दिल्ली से लखनऊ और दूसरी चलती है अहमदाबाद से मुंबई। क्लियर। और प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? तेजस। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। विच स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट ईट राइट स्टेशन इन द कंट्री? कौन सा स्टेशन देश का प्रथम ईट राइट स्टेशन बना है? यह है मुंबई सेंट्रल रेलवे, है ना। बहुत अच्छा काम हो रहा है मुंबई सेंट्रल रेलवे में, बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। क्लियर। ईट राइट स्टेशन के तौर पर कौन सा स्टेशन देश का प्रथम ईट राइट स्टेशन बना है? मुंबई सेंट्रल रेलवे। अब देखिएगा ये जो ईट राइट स्टेशन है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ये जो ईट राइट स्टेशन है ये किसका पार्ट है? ये ईट राइट इंडिया का पार्ट है। क्लियर। जो कि लॉन्च हुआ था 2018 में, किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर सभी लोगों को पता होगा, है ना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर। ईट राइट स्टेशन, हाँ, कौन सा स्टेशन देश का प्रथम ईट राइट स्टेशन बना है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे। और ये जो ईट राइट स्टेशन है ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट का ही एक पार्ट है जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। FSSAI का फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर। चलिए, एट विच रेलवे स्टेशन इज ऑक्सीजन पार्लर ओपन? है ना। किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है? नासिक का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है। क्लियर। कौन से स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है? तो नासिक के रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है। भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड आरक्षण कहाँ शुरू हुआ था? देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से दो बनते हैं। पहला क्या कि पहला कंप्यूटराइज्ड आरक्षण मींस रिजर्वेशन कहाँ शुरू हुआ था और कब हुआ था? देखिए, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन स्टार्टेड? न्यू दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। तो हमें इसका ईयर भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। क्लियर। पहला कंप्यूटराइज्ड आरक्षण न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ 1986 में। व्हेन डिड जीवन रेखा एक्सप्रेस स्टार्ट? जीवन रेखा एक्सप्रेस, इसको लाइफ लाइन एक्सप्रेस भी कहते हैं। क्लियर। इसको लाइफ लाइन एक्सप्रेस भी कहते हैं। तो ये अपनी एक बार कॉपी में इस चीज को भी लिख लीजिएगा, है ना, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो। जीवन रेखा एक्सप्रेस कब शुरू हुई? तो जीवन रेखा एक्सप्रेस शुरू हुई है 16 जुलाई 1991 में। अब ये जीवन रेखा क्या है? ये जीवन रेखा एक्सप्रेस क्या है? तो देखिए, जीवन रेखा एक्सप्रेस, अच्छा यहाँ पर लिखा है लाइफलाइन एक्सप्रेस, है ना, ठीक है। जीवन रेखा एक्सप्रेस या फिर लाइफलाइन एक्सप्रेस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन।
क्या है ये? एक हॉस्पिटल ट्रेन है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जीवन रेखा एक्सप्रेस क्या है, कैसी ट्रेन है? तो एक हॉस्पिटल ट्रेन है। दैट कवर्स द कंट्रीज रिमोट एरियाज, है ना, रिमोट एरियाज को पूरा कवर करती है। प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट, है ना, फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करती है लोगों को जिसको ज़रूरत होती है उस हिसाब से। और ये एक्सरे फैसिलिटी भी पेशेंट्स को प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया? सो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, है ना। सो जीवन रेखा एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 16 जुलाई 1991 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट डज नॉट हैव रेलवे फैसिलिटी? किस राज्य में रेलवे सुविधा नहीं है? सो मेघालय राज्य में रेलवे सुविधा नहीं है। अब आप सोचेंगे कि सर जब इनके यहाँ रेलवे सुविधा नहीं है तो फिर ये आवन जावन ट्रैवल कैसे करते होंगे अगर इन्हें दूसरे स्टेट में जाना हो? तो ये गुवाहाटी से फिर क्या करते हैं, अपनी ट्रेन पकड़ते हैं ना। इनके मेघालय के पास सबसे पास कौन सा रेलवे स्टेशन पड़ेगा? तो वो गुवाहाटी का ही पड़ेगा, गुवाहाटी, है ना, वो गुवाहाटी का ही पड़ेगा। इसलिए मेघालय के जितने भी पीपल्स हैं वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर जाके फिर ट्रेन पकड़ते हैं और फिर वहाँ से अपना आवन जावन या जो भी ट्रैवलिंग है वो करते हैं। क्लियर। सो विच स्टेट डज नॉट हैव रेलवे फैसिलिटी? किस राज्य में रेलवे सुविधा नहीं है? सो मेघालय। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ आरपीएफ चेंज्ड? आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया? सो देखिए पहले आरपीएफ का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। पहले क्या था? आरपीएफ का पहले फुल फॉर्म था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्लियर। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ। अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अब इसका नाम बदलकर रख दिया गया है आरआईपीएफएस। आरआईपीएफएस, ये आईआरपीएफएस। ये आईआरपीएफएस क्या है? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, है ना। यहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तो वैसा का वैसा ही है, बट उसके पहले इंडियन लगा दिया गया है और फोर्स के बाद सर्विस लगा दिया गया है। क्लियर। सो इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, आपके आने वाले एग्जाम में बिल्कुल ये पूछा जाएगा। आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहां देखेंगे हम लोग, हु इंट्रोड्यूस द रेल बजट ऑफ द फर्स्ट टाइम? पहली बार रेल बजट किसने पेश किया था? सबसे पहले रेल बजट जिन्होंने पेश किया था उनका नाम था जॉन मथाई। क्लियर हो गया? चलिएगा। वेयर इज इंडियाज, अच्छा ये पहले हमारे देश के क्या थे? पहले रेल मंत्री भी थे, है ना। चलिए, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रेल टनल बींग ओपन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म है याला तो क्वेश्चन आएगा ही, किसी न किसी के शिफ्ट में याला क्वेश्चन फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। भारत का पहला अंडर वाटर रेल टनल कहाँ खोला जा रहा है? भारत का पहला अंडर वाटर रेल टनल कोलकाता में खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है भैया? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। क्लियर। यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनेंगे। पहला कि भारत का पहला अंडर वाटर टनल कहाँ खोला जा रहा है? तो कोलकाता में खोला जा रहा है। किस नदी के नीचे खोला जा रहा है? तो हुगली नदी के नीचे खोला जा रहा है। यह कब तक बन के तैयार हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे का जो भी अनाउंसमेंट है तो उनके द्वारा ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? तो 2022 तक बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर। 1 2 3 क्वेश्चन यहां से बन रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भारत का पहला अंडर वाटर रेल टनल कहां खोला जा रहा है? कोलकाता में, हुगली नदी के नीचे। 2022 तक इसके बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल रेलवे स्टेशन कितने हैं? ये है 8000 से 8500 तक। क्लियर। इस बीच आपका जो भी ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। वैसे पूरे पूरे चांसेस हैं कि 8500 आपका ऑप्शन में रहेगा। क्लियर। आप 8500 ही आप लोग लेके चलिए और जो भी उसके नियर होगा, अगर 8500 नहीं दिया है और उसके नियर फिर जो भी होगा तो आप उसको टिक करिएगा। क्लियर। भारत में कुल कितने स्टेशन, रेलवे स्टेशन है? तो हम हमारे दिमाग में बैठा कर रखेंगे 8500। क्लियर। चलिए, हु इन्वेंटेड द रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव? रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किया था वर्नर वॉन सीमेंस ने। किसने किया था? वर्नर वॉन सीमेंस ने। कब किया था? 1879 में। ईयर भी ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर। हु इन्वेंटेड द रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव? वर्नर वॉन सीमेंस, 1879। क्लियर। चलिए, विच इज द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? भारत का बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? मतलब वहां पर ट्रेन का आना जाना चलते ही रहता है, 24 घंटे चलते रहता है। क्लियर।
भारत का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है हावड़ा रेलवे स्टेशन। क्लियर, कौन सा है? हावड़ा रेलवे स्टेशन। ये तो अभी हमने बात करी कहाँ की? ये तो अभी हमने बात करी भारत की। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वो टोक्यो का है। क्लियर, टोक्यो का रेलवे स्टेशन है। क्लियर हो गया, टोक्यो जापान। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे का मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट मतलब आप शुभांकर समझ सकते हैं, लोगो प्रकार से, लोगो तो नहीं, शुभांकर कह सकते हैं ना, शुभांकर। भारतीय रेलवे का मैस्कॉट क्या है? भोलू, है ना। ये एक प्रकार का मतलब हाथी जैसा ये दिखता है। एक बार आप लोग गूगल पर सर्च करिएगा, भोलू हाथी करके भी लिखेंगे तो आ जाएगा। क्लियर, भोलू हाथी, है ना। क्वेश्चन ये बिल्कुल आता है एग्जाम में कि भारतीय रेलवे का मैस्कॉट क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? भोलू। क्लियर, चले। विच रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नोन एज मैनेजमेंट गुरु? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस रेल मंत्री को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता है? भारत के रेल मंत्री जिन्हें मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता है, उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। क्लियर हो गया, लालू प्रसाद यादव को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता है, और आप सभी को पता है कि ये रेल मंत्री भी रह चुके हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनआर? पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसीटीसी? मैंने आपको लास्ट क्लास में पूछा था। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीटीई? ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। क्लियर, पीएनआर का फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर किसका फुल फॉर्म है? टीटीई का। क्लियर, चलिए। विच इज द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? भारत का सबसे स्वच्छ, भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है जयपुर, ये फर्स्ट रैंक पर है। तो फिर सेकंड रैंक पर कौन है? अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आपका आंसर होगा जोधपुर। अगर थर्ड रैंक का अगर पूछ लिया तो आपका आंसर होगा दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में। क्लियर, चलिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? जयपुर। प्रथम नंबर पर जयपुर, दूसरे नंबर पर जोधपुर, तीसरे नंबर पर दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। क्लियर, चलिए। When did the first metro rail service start in India? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई? तो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई 1984 में, 1984 में। कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई कोलकाता में। कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है कोलकाता में। क्लियर, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई? 1984 में। कहाँ पर? कोलकाता में। क्लियर, चलिए। हु इज नोन बाय द निकनेम मेट्रो पुरुष? मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। मेट्रो पुरुष उपनाम से ई श्रीधरन क्या है? प्रसिद्ध है ना। ये एक इंजीनियर थे, इंजीनियर श्रीधरन। क्लियर, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? ई श्रीधरन या फिर इंजीनियर श्रीधरन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल का स्लोगन है लाइफलाइन ऑफ द नेशन, राष्ट्र की जीवन रेखा, है ना। लाइफलाइन ऑफ द नेशन, राष्ट्र की जीवन रेखा, ये क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन है, राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफलाइन ऑफ द नेशन। क्लियर, चलिए। वेयर इज द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इन द कंट्री मेड? ये तो हम लोग शायद पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बनी गई थी? तो ये वडोदरा में बनी गई थी, गुजरात में। विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ रेल यूजर्स बाय द इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष को रेल उपयोगकर्ताओं का वर्ष कहा जाता है? रेल उपयोगकर्ताओं का वर्ष घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ चुका है। विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ रेल यूजर्स बाय द इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष को रेल उपयोगकर्ताओं का वर्ष घोषित किया गया है? 1995, 1995 को ईयर ऑफ रेल यूजर्स, रेल उपयोगकर्ताओं का वर्ष घोषित किया गया था। क्लियर हो गया सभी लोगों को? 1995। क्लियर है, चलिए। आज के लिए अपन इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना।
अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम की चैनल लिंक जो दी है वो अगर ओपन नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाके स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स लिख दीजिएगा, है ना, स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स लिख दीजिएगा, तब भी हमारा चैनल आ जाएगा। बट कोशिश ये करिएगा कि लिंक दी है तो डायरेक्ट हम लिंक से ही ज्वाइन हो जाए। क्लियर। जब मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा तो आखिरी में आपको एक यहाँ पर एक पेज दिया रहेगा, एक स्लाइड दी रहेगी जिसमें लिखा होगा क्लिक ऑन द गिवन लिंक्स। तो यहाँ पर जो जो लिंक है ये सभी को आप लोग एक एक बार क्लिक करके सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ख़ास तौर पर ये जो फेसबुक ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं इसलिए ये चीज़ बढ़ाना चाह रहा हूँ फेसबुक ग्रुप, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक दूसरे के यहाँ पर डाउट सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे के डाउट क्लियर करेंगे। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपने उसका क्वेश्चन की फोटो ली या फिर टाइप किया और वो पोस्ट कर दिया अपने फेसबुक ग्रुप पर, है ना। अपन लोगों का एक ग्रुप है, उस पर आपने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। सो जो भी उस क्वेश्चन को देखेगा वो तुरंत उस क्वेश्चन का आपको आंसर दे देगा, है ना। या तो वो डायरेक्ट लिख के आंसर दे देगा, या फिर सोल्यूशन अगर होगा किसी मैथ्स रीजनिंग का तो वो अपने पेन कॉपी उठा के सोल्यूशन करेगा, उसकी फोटो खींचेगा और फिर वो आपके उसमें पोस्ट कर देगा। क्लियर। सो जो भी फ्री रहेगा, जिसने भी क्वेश्चन देखा, आपने देखा तो आप उसका आंसर दे दो, आप उसका सोल्यूशन दे दो, मैंने देखा तो मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। क्लियर। सो ये फेसबुक ग्रुप लोग आप जो है जल्दी से इस चीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और जितने आप अपने दोस्तों को इस फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन करा सकते हैं बिल्कुल ज्वाइन कराइए। क्लियर। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा एक दूसरे के डाउट सॉल्व करने में। क्लियर। इससे आप ही लोगों का रिवीजन होगा। क्लियर हो गया। चलिए। सो अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा क्लासेस कैसी लग रही है। अगर आपको फीडबैक देना है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। मैं बिल्कुल उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि आप लोग फीडबैक दें कि मैं और किस किस अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँ। क्लियर। अगर मेरा पढ़ाना अगर समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, है ना, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर फीडबैक दें कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर। सो क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा और क्लास को शेयर भी करिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।